لا 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 نحتاج المال. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब कुछ ना समझ जा रहा हो और बहुत तेज़ी से खाना बनाना हो तो ये वाला कीमा मैं बना लेती हूँ। ये मेरी सास बनाती हैं, वो भी बहुत अच्छा बनाती हैं। इमरान को बहुत पसंद है ये वाला कीमा। तो मैंने कहा अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था और ये कीमा मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया था, तो इसके लिए मैंने 2 प्याज लिए और उसको मैंने हल्का सा ग्लेज्ड होके ऑयल के बाद इसे निकाल लिया है। ये निकाल के अब मैं इस कीमे को भून रही हूँ। असल में हम लोग जा रहे हैं लेक पे। रुबैन का और उसके दोस्त और उनकी फैमिली का अचानक प्लान बना, क्योंकि 1 जुलाई है और 1 जुलाई को आप जाहिर सी बात है सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो किधर जाएं। तो ये हुआ कि चलो लेक पे चलते हैं। अच्छा वेदर भी हो रहा है माशाल्लाह से, 25+ डिग्रीज़ है। तो मैं साथ बना रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब के मैं बन कबाब बना लूँगी। ये मैंने रखे हुए इधर करके, और मैं ये कीमा रात के लिए कर रही हूँ कि जब थक कर हम लेक से आएंगे तो फिर हमारे पास हिम्मत नहीं होगी कुछ भी बना के तो उस वक़्त करने की। कल मैंने थोड़ी बिरयानी बना ली थी तो वो मैंने रख दी थी। अभी मैं ये कि थोड़ा सा ये खड़ा मसाला थोड़ा डालूँगी इसके अंदर, फिर ये प्याज के साथ हरी मिर्चों के साथ ये बड़ा मज़े का कीमा सा बन जाता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया। अभी मैं बताती हूँ और क्या डाल रही हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें मैंने तीन हरी मिर्चें ली हैं बड़ी वाली, और वो मैंने इसमें चॉप करके डाल दी हैं। इसमें सिर्फ इस वक्त अदरक लहसुन और हरी मिर्च है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें क्या मसाले डाल रही हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा भुना कुटा मसाला है, ये 1 टीस्पून है। ये 1 टीस्पून फुल भर के नमक है। ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा कुटी हुई मिर्च है, सिर्फ गोल वाली मिर्च। और ये आपका लौंग है, और ये आपका है धनिया पिसा हुआ, और ये आपका है गरम मसाला आधी टीस्पून। तो ये मसाले बस मैं इसमें डाल के ना इसको इसमें फिर टमाटर डालूंगी। और आखिर में जब मैं इसको दम दे रही हूँगी, ये भून भुना के जब टमाटर अच्छा सा इसका गल जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं प्याज डाल के इसको दम पे बंद कर दूँगी। आखिर में खूब सारा हरा धनिया अदरक डाल के तो ये आपका कीमा रेडी हो जाएगा। तो ये झटपट सा कीमा है। और कबाब अभी अब बन गए हैं, रुबैन लेकर आ रहा है, कहीं मिल नहीं रहे क्योंकि कनाडा डे है, सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो मैंने उसे कहा शॉपर्स ड्रग मार्ट में देख लो, तो वहाँ से उसको बंस मिल गए, तो मैं उसके फटाफट बन कबाब बना लूँगी। फिर हम लेक पे जाते हैं, देखते हैं कैसा रहता है आज का वेदर इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ना कीमा मेरा भुन गया था, अब उसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब ये टमाटर मैंने एक बड़ा टमाटर डाला है ताकि अच्छी सी ग्रेवी आ जाए। और ये जो है ना अभी इसको मैं थोड़ी देर ढक के बंद करती हूँ ताकि जो टमाटर है ना वो गल जाए। फिर उसको मैं भून के और उसके अंदर फिर प्याज डाल दूँगी। तो मेरा कीमा बहुत 15 मिनट से भी कम टाइम लगा है। अगर डीफ्रॉस्टेड कीमा हो तो आपका ये बड़ा क्विक और मज़े का बन जाता है। इसको दम पे रखते हैं थोड़ी देर, ठीक है, ताकि टमाटर गल जाए। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें प्याज भी डाल दिए। टमाटर थोड़े से नरम हो गए हैं और मैंने कहा बस इसको ऐसे ही करके ना भून लेती हूँ मैं। और ये भून के बड़ा अच्छा खड़ा सा आपका कीमा बन जाएगा। और ये खाएं आप और मज़े करें, कितने मज़े का लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी होता है। मैं कभी कभार इसके अंदर सोया मेथी हल्की सी डाल देती हूँ। सोए का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, आपको पता है कीमे के अंदर खाने में बहुत मज़े का लगता है। तो इसको अब मैं दम पे बंद कर रही हूँ। दूसरा मैं काम क्या कर रही हूँ, अभी बन नहीं आया तो वो नहीं बना रही। यहाँ मैंने क्या किया है कि अब खाना होगा। खाना ऐसा नहीं है, जोबी जो है वो ला रहा है मेरे ख्याल में समोसे, तो मैं बन कबाब बना रही हूँ। साथ मैंने कहा मीठे के तौर पे मैंने क्या किया है, 4 चमचे बेसन लिया है, 4 चमचे सूखा दूध लिया है, 4 चमचे मैंने ये कोर्स सेमोलिना सूजी ली है। मैं हलवा बना रही हूँ, तेज़ी से बन जाएगा। ऑयल डाल के ना मैं इनको फटाफट भून के हलवा बना लेते हैं, क्योंकि क्रेविंग तो होती रहती है ना। तो ये मैं समझे कितना होगा, ये अंदाजे से डाल रही हूँ मैं, अंदाजे से मैंने इसमें डाला है। इसके अंदर मैं वो भी डाल देती हूँ अभी थोड़ी देर में, कहते हैं कार्डमम पाउडर भी डालूँगी, कार्डमम एसेंस भी डालूँगी, और कार्डमम वैसे भी डाल दूँगी। तो वो कड़कड़ाएगी और फिर मैं इसके अंदर ये सारा वो डालूँगी, ये जो तीनों है, और मैं भून के इसका हलवा बना रही हूँ, ठीक है जी। ये देखिए मैंने इसमें कार्डमम डाल दी है, छोटी इलायची हरी वाली। ये थोड़ी सी कड़कड़ा रही है, साथ इसका फ्लेवर उठ के आ जाएगा इसके अंदर। आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ऑयल बहुत पी जाता है, मुझे पता है हलवा। और इमरान की अम्मी अभी इंशाल्लाह परसों तरसों तक आ जाएंगी और उन्हें भी बहुत पसंद है हलवा। तो मैंने कहा बना के रख ही लेती हूँ। मैं तो खुद प्री डायबिटिक हूँ लेकिन फिर भी मैं खाती रहती हूँ। तो ये जो हम तीनों हैं ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं और हम इसको अच्छे से भूनेंगे। फिर इसको हम अच्छे से भून के फिर इसके अंदर हम क्या कहते हैं क्या करेंगे,
इसके अंदर हम शीरा डालेंगे या डायरेक्ट चीनी डाल दूँगी पानी के साथ, और ये बहुत अच्छा सा एक हलवा बन जाएगा। ये मैं पहली दफ़ा ये वाला बना रही हूँ। यूजुअली मैं बेसन और सूजी का हलवा बनाती रहती हूँ, मिल्क और सूजी और सूखे दूध का हलवा अलग बनाती हूँ, लेकिन ये वाला हलवे में मैंने कहा तीनों मिला के देखते हैं क्या चीज़ बनती है। तो आई होप कुछ अच्छा बन जाए इंशाल्लाह। तो ये जब भुन जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। इसका अच्छा सा भुनना बहुत लाजमी है, क्योंकि बेसन की कचांद अगर आ गई तो वो मज़ा नहीं देगी, क्योंकि उसी की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आती है। तो मैं इसको बहुत अच्छे से जितना समझ आएगा, जलने भी ना पाए, देखें लग रहा है तो मैं इसको बहुत स्लो कर दूँगी, काला हो जाएगा। ये थोड़ा सा हटाती हूँ क्योंकि चूल्हा तेज़ था, और इसको भून के जब ये भुनता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अभी भी भुन रहा है, इसको धीरे धीरे भून रही हूँ, हल्की आंच पे भून रही हूँ। तेज़ आंच पे भूनेंगे तो जल जाएगा, बेसन भी जल जाएगा, सूजी भी जल जाएगी। तो मैं इस पे कर रही हूँ, और बहू रानी को लगा दिया है बन कबाब बनाने में, तो वो फटाफट बन कबाब बना देती है, तो हम रेडी हो जाएंगे। कीमा मेरा दम पे बंद है, बस क्विकली जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ताकि ये होती हैं इंस्टेंट पिकनिक की तैयारियाँ कि कुछ आउटडोर अचानक प्लान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया अच्छा खासा। अब इसके अंदर मैं फ़्रेश मिल्क डाल रही हूँ, ठीक है। आप वैसे एवेपोरेटेड मिल्क डालो तो बहुत ही मज़े का बनता है, लेकिन मैं फ़्रेश मिल्क डाल के इस हलवे को बना रही हूँ, और इसको मैं अच्छे से भी पकाऊंगी इसके अंदर। अब मैं एक हाथ से पहले वो डाल रही हूँ मिक्स में, इसलिए नहीं कर रही कि मैंने कहा पहले मैं ये कर लूँ, और फिर मुझे जितना चाहिए होगा उतना। ये फूलेगी भी ना, सूजी फूलेगी, हर चीज़ फूलती है। तो फिर उसके बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करना शुरू करें। आपको लग रहा होगा कि मैंने मिल्क ज़्यादा डाला है, लेकिन अभी थोड़ी देर में जब ये भुन के बिल्कुल हो जाएगा ना, फिर आपको पता लगेगा कि नहीं ये तो बिल्कुल सही था। इसके अंदर जब भुनाई हो रही होगी, मैं इसके अंदर क्या कहते हैं वो भी डालूँगी, चीनी। और अच्छा मुझे इससे करना है क्योंकि मेरे साइड के एजेस जो है ना वो भी लगे ना, साइड के एजेस भी जल सकते हैं ना। तो बस इसको अब मैं अच्छे से इसके अंदर भूनती जा रही हूँ। कलर इसका डार्क होएगा जब ये भुन जाएगा, ठीक है। और इसमें अभी चीनी डालूँगी जब ये मैं थोड़ा भून लूँगी इसको। तो अब ये देखें गाढ़ा तो होना शुरू हो गया है, और ये जब अच्छे से गाढ़ा होता है तो उसके अंदर चीनी डलेगी, और कार्डमम का थोड़ा सा और एसेंस डलेगा, तो उसकी बड़ी अच्छी सी वो आ जाएगी, ठीक है। चलिए जब भून लूँगी फिर दिखाती हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये अब हो गया ना इस तरह का। अब मैं इसको भूनती रहूँगी, काफ़ी देर तक इसको भूनूंगी ताकि सारा कच्चापन निकल जाए। फिर अब मैं उसमें चीनी तब डालूँगी जब मुझे लगेगा कि अब मुझे बिल्कुल सही लग रहा है वो, ठीक है। तो ये अभी हम भून रहे हैं। कलर इसका चूँकि सफ़ेद दूध भी है, सूजी भी है, तो इतना येलो बेसन वाली इसके अंदर फीलिंग तो नहीं आएगी, लेकिन अभी भूनने में थोड़ा सा ऐसे भुन जाएगा तो आपको समझ आएगा इंशाअल्लाह। चलिए रहमानी, काफ़ी देर से मैं इसे भून रही हूँ। अब इसके अंदर ना मैं जितनी हम चीनी खाते हैं उस लिहाज से मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ी थोड़ी ऐड करूँगी, जब लगेगा कि बहुत कम है तो और ऐड कर दूँगी। बहुत मीठा हलवा मेरा बच्चे तो खैर आई डोंट नो खाएंगे कि नहीं। अम्मी मीठा बहुत पसंद करती हैं शौक़ से, मुझे कम मीठा पसंद है। एक तो मेरा प्री डायबिटिक का भी मसला है ना, तो मुझे लग रहा है मैंने हाफ़ कप तो डाल दिया। अब थोड़ा मैं इसको मिक्स करके फिर देखती हूँ कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है। अब ये चीनी मेल्ट होगी तो ये हलवे को थोड़ा सा दोबारा लाइट वो कर देगी, लूज़। फिर हम इसको भूनते रहेंगे। और इसकी मैं टिक्कियाँ भी बना सकती हूँ ना, कट्स करके पीसेस भी कट कर सकती हूँ। तो लेट्स सी के क्या करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें थोड़ा सा वेनिला भी डाला है, हाफ़ टी स्पून। मुझे वेनिला बहुत अच्छा लगता है हलवे में। हलवों में वैसे डलता नहीं है, देसी हलवे तो बगैर कौन डालता है वेनिला देसी हलवों में, मैं डालती हूँ तो मुझे लगता है उसका मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है, फ्लेवर सा आ गया। और इसमें हम थोड़ा सा कार्डमम एसेंस, और इसके अंदर मैं डालूँगी क्या कहते हैं बादाम पिस्ते पीस के, तो हमारा हलवा रेडी हो जाएगा खाने के लिए। ये हम जाके बोट के ऊपर खाएंगे। तो इसको बस अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हलवा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। इसके अंदर मैंने ये मेरे फ्रीज़र में हर वक्त होते हैं, हर एक के घर में होते हैं। कोई देसी खातून ऐसी नहीं होगी कि जिसके घर में ड्राई फ्रूट ना पड़े हों। तो ये हर वक्त बस खोपरा ख़त्म हो गया है, वरना मैं खोपरा भी डालती। तो मैं इसके साथ मिक्स करके बस अब इसको डिश आउट कर लूँगी, तो मेरा हलवा बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितनी जल्दी भी बन गया, और ये बहुत मज़े का बना है। मैं खिला के ना फिर इसके रिव्यू भी दूँगी आपको।
हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा जो है कीमा बन गया, कितना क्विक बना है। ये अब हम वापस जब लेक से आ जाएंगे तो रात के खाने के लिए एटलीस्ट कीमा होगा मेरे लिए। बच्चों के लिए तो कोई फ़िक्र नहीं होगी कि वापस आके करना है। बहू रानी ने मेरे बन कबाब बना लिए, ये हम डब्बे में बंद करके लेके जा रहे हैं लेक के ऊपर। और क्या कहते हैं, ये जो है मैंने हलवा बिल्कुल डन हो गया मेरा। मैं इसको थोड़ा कैरमलाइज करने के लिए थोड़ा सा कर रही हूँ, क्योंकि जब आप हलवे या आपको पता है कैरामलाइज्ड, क्या मुसीबत है, कैरामलाइज्ड करते हैं तो एक बहुत ही उठ के फ्लेवर आता है। तो उसकी वजह से थोड़ा इसका डार्क भी हो रहा है कलर, लेकिन ये बहुत मज़े का बनेगा। और मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ बना के देखिएगा। हलवे तो हर एक कोई आते हैं। इसकी पिक्चर अच्छा जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा हलवा बन गया। मैंने डिस्पोजेबल के अंदर किया है, वैसे मैंने कहा था प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन क्योंकि हम लेक पे जा रहे हैं तो मैंने कहा यूँ ही ज़्यादा बेहतर होगा, कवर्ड हो जाएगा। तो ये देखें बहुत अच्छा हलवा बना है। हाँ, बहू ने सब थोड़ा सा चखा है, फ्लेवर तो बहुत ही मज़े का है। तो अब जो हमारी गेस्ट आ रहे हैं उनसे भी मैं पूछूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा देखें चमकता हुआ वेदर, खूब रश है। लोगों ने कैंपिंग की भी खूब, यहाँ देखें यहाँ भी फुल रश चल रहा है हर जगह। और जो है बोट अंदर डाल रहे हैं ये लोग। हवा तेज़ है, काफ़ी ठीक ठाक किस्म की, लेट्स सी। लेकिन वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार वेदर हो रहा है। पहले अब ये जा रही है बोट, जेट्स की जाती है। देखें हम अंदर जा रहे हैं, अच्छा मज़ेदार वेदर है। देखें लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारी भी अब जेट्स आ रहे हैं बच्चे, ये लोग ले आए बोट पे, आगे हैं। अब हम क्या इंजॉय करेंगे हम देखते हैं। ये देखें जी रोवेल साहब के जो मज़े हैं ये अब शुरू हो गए। अब इनके स्टंट शुरू होंगे। मैं भी चला लेती हूँ, लेकिन मैं पहले वाली जो बड़ी थी वो चलाती थी, ये वाली तो सबको गीला कर देगा। तो जी हमारे पिज़्ज़ास निकल रहे हैं, डिस्पोजेबल निकल रहे हैं, हलवा भी हम खाएंगे बाद में, और बन कबाब भी, केचप भी। हाँ भूख लग रही, आ जाओ रोवेल, तुम भी आ जाओ। डल आई है कीमे के समोसे और आलू के समोसे। रोवेल में आप पूरे गीले होके आ गए हैं। हम मिडल ऑफ द बोट, मिडल ऑफ द लेक के अंदर हम रुक रहे हैं। इंजन बंशन करके हमने कहा खाना पीना करते हैं। तो वी आर हैविंग माशाल्लाह गुड पिकनिक। इंस्टेंट पिकनिक का मज़ा आता है वैसे, नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा पिज़्ज़ा है? चीज़ एंड ऑलिव। और नीचे वाला एलिमेंट्री स्कूल सेम है। पिज़्ज़ा डे होता था ना, उसके मेरे ड्रीम्स आ रहे थे, वो डोमिनोज हर दफा लेकर आ रहे थे। आई विल हैव टू गेट इट। ख्वाब आए हैं ऐसे पिज़्ज़ा खाने के, तो ये लेके आए। समोसा कीमे का और आलू का। हाँ टोबर पानी तो सुना है, टोबर मोरे बोट में यू कैन जस्ट गो वेयरएवर यू वांट। टोबर मोरे का पानी भी सुना है ना, बहुत अच्छा है। The Bruce National Park है ना, that's free entry ओह from now until September. गुड। Yeah. बच्चे जो है ना मस्ताने के लिए, ये देखें ये हो क्या है। बहू रानी जो है पूरे फुल प्लान में है, और ये कूदी मारी इन्होंने ढम। और ये अब रुबैन साहब जो है, रुबैन की जब देखिए, ओए होए होए। और अब जा रहा है जोबी। ये बहुत अच्छा पानी हो रहा है लग रहा है। और जब ये रुबैन they're having so much fun। चलते सच बता रही हूँ, मैं तो बहुत दफा गई हूँ यार। चाय पी के चलते हैं, जिप्सी आती है। पानी कह रहे हैं बहुत मजे का हो रहा है। मेरा भी मूड हो रहा है, देखे बन गया तुझे ताकत, तो हम दोनों के खुद मानते हैं। बहू रानी जो है ना दूर चली गई हैं, तो उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू मिशन हो रहा है कि वो थक गई है, और उसने कहा मैं नहीं स्विमिंग करके बोट तक आ रही, बोट लेकर आओ मेरे पास। तो जो मियाँ जी हैं उनके, वो बोट लेके जा रहे हैं वहाँ पर, और ये उसको नहीं, ये आ गई। चलो जी अब उधर तक पहुँचना है। पहुँच गई भाई, पहुँच गई। अब इसको खींचो भाई। फिर दूर हो जा रही है। Bro, the wind. जा ही नहीं रही है अब उसका, मियाँ फेंकेगा उसके लिए। चलो बेंजीन फेंको। पानी मजे का है। Yeah, it's really nice. हाँ हवा के बावजूद पानी लग रहा है अच्छा है। I'm going further. फिर दूर हो गया है। Yeah, so good.
आ रही है। ये रही रस्सी, ये रही, पहुंच गई। शाबाश शाबाश, ए पकड़ ली, गुड। चलो जी अब मियाँ खींच लेगा उसका। हाँ हमारी चाय बन गई है, मैं चाय निकालती हूँ और ये ईशा को निकालता है उसका मियाँ। रुबैन मियाँ जो है वो सही की समर शॉट लगाई है। तो निदा चाय कैसी बनी? जबरदस्त है ना, वही कह रही हूँ ना। अच्छा वीकेंड मिल गया हम लोगों को, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, व्यू भी अच्छा और एक अच्छा मैं वही कह रही हूँ, इंस्टेंट प्रोग्राम हमेशा ज़बरदस्त होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ना बड़े वाले साहबजादे मेरे पगले हो गए, उड़ाई जा रहे हैं। अब बेगम इनकी ये रही पानी के अंदर। सबको गीला कर रहा है, पानी मार के गीला कर रहे हैं सबको। अच्छा जी, अब ज़ीवरत और ये जो है ना जाने की प्लानिंग हो रही है इनकी। वो चली गई दुआ, ईशा दरी चली गई और अब जी जा रही है। चश्मा ना गिर जाए। Honestly, पानी तो ठीक है। It's warm. नहीं लग रहा। I lied. Yo, it's actually warm. चलो ये भी चल पड़ी। It's not warm तो नहीं है, guys. उसको लग रहा है वॉर्म। It is warm, bro. What are you तुम भी talking जाओ ना। ज़ीवरत का वजन हल्का है इसलिए ये डूबता नहीं है, हम जैसों पे तो डूबी जाए। प्लान ये हुआ है कि इनको जो है ना ट्रोल कराएंगे, है ना। तो बोट चला दी है हमने क्योंकि हम बहुत लोग डॉक के करीब चले गए हैं, तो हमें डॉक से दूर जाना है। तो इन दोनों को ना हमने यहाँ पर बांध दिया है, देखें यहाँ पर ये बंधे हुए हैं। इनको अब हम पुल करेंगे दोनों को। हाँ ले लो उसको, तो मज़े आ रहे हैं। दोनों बहती भी आ रही। If you want us to slow down, let us know. बह रही हैं दोनोsich और दूसरी तरफ से यहाँ से भी बोट आ रही है, देखें इसको हमने स्लो डाउन कर दो। दोबारा भी हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे। डूबने वाले इनकी हालत डूब गई। रस्सी छूट गई बच्चों की। ये रही यार, ये रही है, देखो ये रही, रस्सी छूट गई। Ami, how's the water? कौन गिरा? My guy said we can stand on it, went straight in. ये देखिए जी नाजरीन, मैंने तो बच्चों के साथ जंप लगाने का प्लान कर लिया और जो लाइफ जैकेट है वो मस्त है। आप लोग ऐसी मत कूदें कभी भी, लेक पे जाएं, एंजॉय करें। बहुत अच्छा पानी हो रहा है बच्चों, जबरदस्त, वेरी गुड। 8:15 पे 8:15? हाँ। That's in like 3 minutes. Yeah. I mean, you can go back if you want. We're going. We're, I think 10 आप more enjoy minutes. नहीं करेंगे क्या? नहीं मैं कह रही हूँ कि चढ़ाना मुश्किल ना हो। No. It's gonna be fine. 8:30 पे चलो, ठीक है। Yo, I lost my dog.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बस मसरूफ़ियत के बाद लेक शेक हो गई है, उसके बाद अब मुझे काम करना है। ये देखें, मैंने एक दफ़ा आप लोग को बना के आपको दिखाया था कि ये मैंने पोट पूरा बनाया था और इसका नेक्स्ट पीस मैंने नहीं बनाया था, तो मैंने इस पे काम शुरू किया है अभी और मुझे इसको ऐसे ही बनाना है। ये मैं किसी के लिए, घर के लिए बना रही हूँ, तो होपफुली अच्छा बन जाए इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आएगा कि कुछ मोती कुछ जो है स्टोन्स मुझे नहीं मिले हैं तो मैंने चेंज करें, लेकिन ऑन द होल मुझे लगता है अच्छा बन जाएगा। तो ये मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगी कि मेरे दोनों बन के कैसे लगते हैं। बस कुछ अच्छी सी बात ख़त्म करते हैं और वीडियो ख़त्म कर लेते हैं अपनी इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अभी अच्छी सी एंड में कोई बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैंने कहा वीडियो का एंड करूं, वीडियो अपलोड करूं, कुछ किया ही नहीं है। हफ्ते में एक ही दफ़ा कर रही हूं, तो मैंने कहा ठीक है, एक दफ़ा भी हो रही है, जितनी हिम्मत है उतनी करते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हफ्ता गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है। और ये कि घर के कामों में भी वैसी बिज़ी, और अल्लाह खैर से अम्मी आ गई हैं मामू के घर से, तो वो भी एक रौनक सी होगी। इमरान नहीं आए, उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, कोई काम वाम उन्होंने करने थे, तो अब वो दोबारा फ़्लाइट बुक करेंगे। अल्लाह मियाँ उन्हें हिफ्ज़ अमान में रखे, खैरियत से लाए। तो बस मैं कहा वीडियो का एंड करने पे एक बस बात सोच रही थी, तो मैंने पढ़ी भी थी और मैं कुछ रीडिंग वगैरह भी कर रही होती हूँ, तो मैंने कहा आप लोग को भी ज़रूर बताऊँ, जो अपने लिए बेहतर लगता है वो आप लोग को भी बताऊँ। वो ये बात थी कि हम लोग जो है ना, इंसान, अल्लाह के नबी जो थे ना, वो ख़ातमुल अंबिया थे, वो आखिरी रसूल थे, उनके बाद कोई नबी नहीं आना भी नहीं था, और सील ऑफ प्रॉफिट थे वो। तो हम ही हैं उनके खलीफा, यानी उन्होंने जो बात उन्होंने कहा था ना कि मेरी बातें आने वालों तक पहुंचाएं, उनके जैसे सहाबियों ने, और उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन, और उसके बाद के जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गान दीन हैं, स्कॉलर्स हैं, जो बातें पहुंचा रहे हैं, दावत दीन का काम कर रहे हैं। तो हर मुसलमान जो है ना, वो एक ख़लीफ़ा है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि हम सब के ऊपर दावत दीन देने की एक बहुत यानी हम सब पे वाजिब है दावत दीन देना, अल्लाह के दीन को। इससे कोई बचेगा नहीं क़यामत के दिन, जब सवाल होगा कि जब तुमने मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाया कि नहीं। तो वो इसलिए भी है, और इसके लिए कोई ये नहीं है कि कोई बहुत मजहबी है तो वो नहीं देगा, सिर्फ़ जिसको भी अल्लाह ने जितनी दी है। देखें, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही उतरी थी ना, तो वो इक़रा थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ठीक है, कि पढ़ो अपने अल्लाह के नाम से जिन्होंने तुम्हें अलक़ा से बनाया। वो जो भी आयतें उसकी, वो शुरू की पहली वही थी। और उसके बाद फ़तरतुल वही थी, यानी वही में गैप आ गया था, और उसके बाद जो दूसरी वही आई वो सूरह मुद्दस्सिर की आयतें थी कि या अय्युहल मुद्दस्सिर, के ओढ़ के लेटे हुए हो, जिन्हें वन हु इज़ कवरिंग योर सेल्फ, गेट अप, यानी कोम, उठ जाओ, फ़अंज़िर, और लोगों को वार्न करो। अंज़िर को, इंजार को हम वार्निंग में भी लेते हैं, और हम इसके डिफरेंट मतलब भी ले सकते हैं कि आप किसी को अवेयरनेस दे रहे हैं, आप किसी को बता रहे हैं। जैसे आपको पता है कि कितने लोग होते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, अलर्ट करना भी होता है, हर चीज़ के लिए होती है, ठीक है। वो क्यों बता रहे होते हैं? लोगों के फ़ायदे के लिए बता रहे होते हैं ना। अवेयरनेस क्यों दी जाती है? आप क्यों आगे से इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं? ताकि लोगों तक वो बात पहुँचे और लोग उसके लिहाज से अपनी चीज़ों को और अपनी ज़िंदगी को गुजारें। कहीं की अगर स्टॉर्म अलर्ट है तो अलर्ट दिया जा रहा है ना कि सेव योर सेल्फ, पहले ही से कुछ कर लो अपने लिए, या किसी चीज़ की अवेयरनेस दी जाती है, वो इंसान की अपनी बहबूद के लिए दी जाती है। और आप ये देखें कि सेकंड ही वही है, और अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि लोगों को ख़बरदार कर दो। तो पूरा कुरान भी नहीं उतरा, समझा? इकरा की 5 आयतें आ गई और फिर क्या आ गई इतनी जल्दी? तो क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूरा कुरान भी नहीं था कि वो कहते हाँ पूरा होल मैसेज आ गया और मैं अब शुरू करूँगा। नहीं, तो इसका ये मतलब है कि आपके पास जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी है, आप उसे लोगों से शेयर करें, दावत हक़ के लिए, दावत दीन के कामों के लिए आप अपना हिस्सा डालें। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अल्लामा होंगे, स्कॉल। आप बल्लिगु अन्नी वलो आया, यानी तुम्हारे पास अगर एक भी आया है तो उसे आगे पहुंचाओ। तो बस मेरा यही मकसद था कि आपको बताऊं कि आपको जितनी भी मालूमात है उसके लिए ये नहीं है, आप जिस तरह के भी मुसलमान हैं, इसकी कोई शर्त नहीं है कि आप बहुत ही
आप जिस तरह के भी हैं वो आपका मामला और आपके अल्लाह का मामला। आप हिजाब करते हैं, आप नहीं करते हैं, आपका जो मामला है वो पर आपका कहते हैं ना हर एक का पर्सनल मामला उसके अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ है। लेकिन ये जो दावत दीन का मामला है ना, ये एक जमियात का मामला है, इसके अंदर हर एक को हिस्सा डालना पड़ेगा। तो आप ये सोच के कि नहीं मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, नहीं करें। ज़रूर आपके पास कोई अच्छी मालूमात है ज़रूर पहुँचा दें, अपने हिस्से का काम कर दें। अपने का हिस्से का काम इसलिए कर दें कि आप क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ खड़े होकर ये ज़रूर कह सकेंगे कि या अल्लाह सुब्हाना ताला मैंने कोशिश करी, मैंने कोशिश। पता है आपको क्या पता मैं कितनी कितनी बेहतरीन मुसलमान हूँ, क्या पता मेरे अंदर कितनी बुराइयाँ हो ना। कोई जज नहीं कर सकता ना किसी को कि वो कैसा है। मेरे हुलिये से जज आप मैं पहनती हूँ, मैं जीन्स भी पहनती हूँ, मैं सब कुछ पहनती हूँ, हर कुछ करती हूँ, बस सतर ढकती हूँ। लेकिन हर एक इंसान का उसके अल्लाह के साथ अपना मामला है। लेकिन ये जो दावत हक़ है ना, इसका हर एक के ऊपर अल्लाह ने वाजिब करार दिया है। तो कोई भी बेहतरीन बात जो आपको पता चले, कोई कुरान की आयत आपको पता चले जो आपको अच्छा लगता हो कि हाँ वो ज़रूर अपने घर में पहले अपने बच्चों को बताएं, अपने हस्बैंड को बताएं, अपनी बहन भाइयों को बताएं और आगे फिर जहाँ तक पहुँचा सकते हो अपना हक़ अदा कर दीजिए इस दीन के लिए, ताकि अल्लाह के आगे भी हम सुरखरू हैं। गज़ा के लिहाज से भी यही है। मैं कुरान क्लास में जाती हूँ तो मैंने वहाँ अपनी जो टीचर थी उनसे पूछा, मैंने कहा देखिए दावत हक़ तो है, इतने जो हैं जैसे ब्रदर अब्दुल रहीम ग्रीन हैं और कितने स्कॉलर्स हैं जो कि अफ्रीका के जंग पता नहीं कहाँ कहाँ छोटे छोटे टाउन्स में जाते हैं, वहाँ हमारी कोई रसाई भी नहीं है और वो वहाँ जाके दीन हक़ दे रहे हैं। तो उनका कबूल होगा। तो उन्होंने कहा कि देखें एटलीस्ट अगर आप अपनी कैपेसिटी के लिहाज से करें, आपकी जितनी कैपेसिटी है जहाँ कर सकते हैं, और अगर उतनी कैपेसिटी भी नहीं है तो जो लोग दीन का काम कर रहे हैं उनके हक़ में उनको दे दें, आप उनको डोनेट करें, उनकी चीज़ों के अंदर किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दें जो अल्लाह के पैगाम को आगे पहुँचा रही है, किसी भी मदरसे को डोनेट कर दें। इस तरह से ना आपका एटलीस्ट पार्टिसिपेशन हो जाएगा। बस एक बात मैं बहुत सोच रही थी, कल से मेरे रात में भी ख्याल रहा था, सुबह भी मैं डॉक्टर के जा रही थी तब भी मेरे जहन में आ रहा था। मैंने कहा यार हमें करना है दावत दीन और हर एक को अल्लाह उसकी कैपेसिटी के लिहाज से ही पूछेंगे, तो अपना हिस्सा डालें ज़रूर इंशाल्लाह। चलें, आपको पसंद आई हो तो बताइएगा ये वीडियो और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला गज़ा के मुसलमानों पे अपना रहम फरमाए। दुनिया में कहीं भी मुसलमान हैं उन्हें फ़तह नुसरत अता फरमाए और ज़ालिम को अल्लाह नेस्त नाबूद कर दे। ये नेस्त नाबूद होने वाले हैं, मैं बता रही हूँ। अल्लाह की क्या हिकमत है, नोबडी नोज़, वो अल्लाह ही जानता है, वल्लाहु आलम। लेकिन अल्लाह के इज़्ज़न से ही ये कुछ हो रहा है जो भी गज़ा में हो रहा है, और दुनिया के पूरी डायनामिक्स चेंज हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरा पूरा यकीन है, मौके में मैं हमेशा तकलीफ़ बहुत होती है जब मैं गज़ा को देखती हूँ, लेकिन फिर मुझे होता है अल्लाह यकीनन कुछ बहुत बड़ा काम करेंगे और अल्लाह छांट रहे हैं अपने बंदों को। तो गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ फरमाएं, चैरिटी कर सकते हैं वो करें, और जो जहाँ पे रह के आवाज़ उठा सकता है उठाए। और इन ज़ालिमों के लिए मेरी टीचर कही थी आप इनके लिए मैं बद्दुआ नहीं करती, मुझे बहुत डर लग रहा था तय हमेशा, लेकिन मैंने कहा मैं हमेशा दुआ कहती हूँ कि अल्लाह इनको हिदायत दे और इनको सही करे, और फिर उसके बाद कहती हूँ अगर नहीं हिदायत के काबिल ना तो तू इन्हें बर्बाद कर दे। तो वाकई मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह अब तू इनको बर्बाद कर दे जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, इनको नीस्त नाबूद कर दे। इनको जो गज़ा पे जुल्म ढा रहे हैं, ये नेतन्याहू है या जो भी हैं, ब्रिटिश जो अभी एक देखें बिल पास कर दिया उन्होंने, कितना गलत किस्म का और कितनी ज़्यादती कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं ट्रम्प, जो भी हमारे कहीं भी पॉलिटिकली और जहाँ भी हो रहा है, इस्लामी मुमलिकतें जो खड़ी नहीं हो रही हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको तो हिदायत दे। अल्लाह हम मुसलमानों को अपने दीन पे चलने वाला और बुराई के और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वाला बनाए इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।